वो आपने करनी होती है, ठीक है। अब अगर इसकी जनरल इंस्पेक्शन में हम देखें इस पेशेंट की, तो आपको क्या मिल रहा है? देखने में मरीज को क्या मिल रहा है? एनीवन? शाबाश। पैलर है, पेशेंट बहुत ज्यादा कैकेक्टिक है, इसकी आईवी लाइन इसके लगी हुई है लेफ्ट हैंड के अंदर, तो ये सारी चीजें देखनी है हमने, ठीक है। उसके बाद हम जीआईटी की तरफ आ जाते हैं। तो जीआईटी के अंदर आपको जो कमांड आती है वो आती है एग्जामिन द एब्डोमेन एंड डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। तो हम इसका करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका थोड़ा सा मायना कर लो, पेट का इजाजत है? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये बच्चों के लिए ही हम कर रहे हैं ताकि ये बच्चे जो है वो पढ़ लें। ये कपड़ा ऊपर कर लो, कर लें, आप खुद ही कर लें, ये मैं कर देती हूँ, नीचे कमर से भी निकाल लें। चलो, आइडियली स्पीकिंग तो आप शर्ट को टेक ऑफ करवा देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम इसको अबव निपल्स तक जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हाथों के ऊपर और बाजू पे आपको काफी अच्छी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, तो आप उसको भी एक्सपोज करवा दें, ठीक है। इस तरह ये खोल दें हाथ, ठीक है। इस तरह आपको पता चल जाएगा। अगर पैलर का यहाँ नहीं पता चला तो आपको यहाँ पे पैलर का पता चल जाएगा। उसके बाद जो है ना, असूलन तो ये जो होते हैं मिड थाइस तक आप एक्सपोज करवाते हैं, लेकिन मैं नहीं करवा रही फिलहाल, इतना ही रहने दे रही हूँ। और इसको मैंने पहले इधर से देखा, साइड पे से देखा, ठीक है। और मैंने क्या देखा? मैंने शेप ऑफ द एब्डोमेन देखा, ठीक है। मैंने देखा कोई स्ट्राया, कोई स्कार मार्क्स, कोई विजिबल वेन्स, ये चीजें तो नहीं है, ठीक है। और मैंने देखा कोई वो तो नहीं है एक्सटेंशन, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देख ली, ठीक है। खांसी करवा के देख लिया, खांसी करें थोड़ी सी, ठीक है। तो ये देख लिया कि एम्ब्लाइकल हर्निया तो नहीं है, और यहाँ पर इंग्वाइनल एरिया के ऊपर भी देख लिया, एम्ब्लाइकल भी देख लिया और वो भी देख लिया। उसके बाद हम फुट एंड पर आ जाएंगे। फुट एंड पे हम देखेंगे। अच्छा, अब आप में से कमेंट करें कि क्या है इसकी शेप ऑफ Is it a normal shape abdomen? क्या abnormal? डिस्टेंडेड है। जितना पेशेंट वेस्टेड है उस हिसाब से अगर आप देखें तो एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है, ठीक है। और इसकी इम्ब्लाइकस जो है वो भी बिल्कुल स्लिट लाइक हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एब्डोमेन डेफिनेटली जो है वो डिस्टेंडेड है। अब डिस्टेंशन की वजह हो सकती है फ्लूइड, फैट, फीसिस, फीटस, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ज़ाहिर फीटस वगैरह तो नहीं है, ना फैट है, तो फ्लूइड के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं कि कोई फ्लूइड वगैरह जो है उसके अंदर, ठीक है। तो हमें हमारी जो शेप ऑफ द एब्डोमेन है वो इसके अंदर डिस्टेंडेड है, एम्ब्लाइकस सेंट्रल है, स्लिट लाइक है, हर्नियल ऑरिफिसेस जो है वो नहीं विजिबल हैं ऑन कफिंग, और इसके अलावा देयर आर नो विजिबल वेन्स, स्कार मार्क्स, स्ट्रायास, नथिंग। और कोई विजिबल पेरिस्टाल्सिस भी नहीं है, कोई पिगमेंटेशन भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो शेप ऑफ एब्डोमेन है वो प्रोट्यूबरेंट लग रही है विद सेंट्रल एम्ब्लाइकस जो कि स्लिट लाइक, सही है। उसके बाद आपकी आ जाती है सुपरफिशियल पैल्पेशन। सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर आपने मरीज को इस तरह एक एस बनाना है, ठीक है। कोई भी आप पैटर्न कर सकते हैं, मैंने एस बनाया हुआ है, लेकिन आप ना बनाए हैं एस बेशक। तो उसमें हमने मरीज की देखनी होती है टेंडरनेस, रिजिडिटी एंड गार्डिंग। क्या चीज है? टेंडरनेस, रिजिडिटी, गार्डिंग। तो हमने मरीज को हाथ लगाने से पहले पूछना है उससे कि आपको दर्द तो नहीं है पेट में? अच्छा, अगर हाथ लगाने से ज्यादा हो तो आपने बताया, ठीक है। साथ मैंने अपना आई कांटेक्ट पेशेंट के साथ रखा। इसके बाद में दर्द तो नहीं हो रही, ठीक है। तो एज सच कोई टेंडरनेस, गार्डिंग या रिजिडिटी मुझे नहीं मिली, तो मैं कहूंगी ऑन सुपरफिशियल पैल्पेशन देयर वाज नो टेंडरनेस, गार्डिंग और रिजिडिटी। फिर आ जाती है आपकी डीप पैल्पेशन। डीप पैल्पेशन में आप वन बाय वन देखते हैं, पहले लिवर को देखा, फिर स्प्लीन को देखा, फिर किडनीज को देखा, ठीक है, इन सारी चीजों को, और फिर लिम्फ नोड्स, फ्लूइड, थ्रिल, शिफ्टिंग, डलनेस सारा आ जाता है। लत्ता थोड़ियां इकट्ठियां कर, खून में हाथ लावांगी, दर्द होए के रोक देना। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये आपकी जो एल्बो होती है ना, ये इट शुड बी स्ट्रेट, ये फ्लेक्स नहीं है, ऐसे नहीं होनी। और साथ आपने आई कांटेक्ट करना है। लंबा सांस लो, हिला छड़ देना, लंबा सांस लो,
और यहां से आपने फील करना है इस बॉर्डर से फिंगर की, कि कुछ आपको फील होता है, कोई बॉर्डर लिवर का, कोई एज। सांस, यहाँ पर एज भी फील होगा लिवर का, ठीक है। इस जगह पर रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पर फील करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अगर आप फील करें तो आपको किसी विसरा का एज, जो कि मोस्ट लाइकली लिवर ही है, वो फील होता है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ एज मिल गया, आप यहीं पे देखें कि वो एज कैसा है, राउंडेड है, शार्प है, ठीक है, वहां पे टेंडरनेस है या नहीं, और उसके ऊपर जो लिवर है वो कैसा है, स्मूथ है, नॉडुलर वगैरह तो नहीं है, ठीक है ये। और उसके बाद आपने अपर बॉर्डर जो है वो लिवर का परकस कर देना है यहीं पर। अब मैं अपनी उंगली को मारूंगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, सही है। यहां डल हो गया, तो ये तकरीबन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर है, और यहां पर वो उसका एज है, तो मैं फिर इसका स्पैन मेजर कर लूंगी इंचेस टेप से, कि इसका लिवर का कितना स्पैन। उसके बाद आपकी आ जाती है स्प्लीन। स्प्लीन के लिए आपने जाना है यहाँ राइट आइलेट फॉसा से इस तरह, क्योंकि उसकी ग्रोथ इस तरह होती है। तो आप यहाँ से शुरू किया, आपने फेस पर आप मुसलसल देख रहे हैं, लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, आराम आराम से, लंबा सांस, लंबा सांस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नहीं कोई स्प्लीन मिली, अब मैं क्या करूंगी, दूसरा तरीका ये करूंगी कि बाएं मैनुअली मैं देखूंगी कि कोई लंबा सांस, साथ साथ आप देखिए, मैं देख रही हूँ मरीज की, लंबा सांस ले, लंबा सांस, ये अभी भी नहीं मिली। अब मैं कहूंगी थोड़ी सी करवट लेने में, ये तीसरा तरीका, ठीक है। चलो बस 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 बस, लंबा सांस, लंबा सांस, शायद यहाँ टिप ऑफ स्प्लीन यहाँ पर फील होती है, बट आई एम नॉट, दर्द हो रही है, अच्छा चले मैं नहीं दबा, ठीक है। अब मुझे जो लगा क्लिनिकली, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा हो गया, अब उसके बाद मैं यहीं पर जो है ना इसका पिटिंग एडीमा चेक कर लूंगी, अगर ये बेड रिडन है सेक्रम के ऊपर, बजाय इसके कि मैं मरीज को बार बार इस तरह करवाऊं। पिटिंग एडीमा मैंने यहाँ चेक कर लिया कि अगर बेड रिडन होगा मरीज तो फिर यहाँ पर एडीमा होगा। अच्छा उसके बाद सीधे हो जाए, ध्यान से गिरना। किडनीज के लिए आप बाएं मैनुअली लंबर एरिया में पल्पेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कर लेंगे फ्लूइड थ्रिल चेक। ये हाथ पे रखें, सेंटर जरा सा दबा के, फ्लूइड थ्रिल इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस के लिए हम इस तरह से आते हैं, ऊपर से नीचे, नहीं मैं अपनी उंगली पे मार, यहां डल है, ठीक है। तो यहां से हम अब करवट असूलन मुझे जो मैंने स्प्लीन की दफा दिलवाई थी ना, वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त ही मुझे पहले शिफ्टिंग डलनेस करनी चाहिए थी और साथ मुझे स्प्लीन करनी चाहिए थी, क्योंकि पेशेंट को हमने अनकंफर्टेबल नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ये गलती की है कि जब मुझे स्प्लीन दो तरीकों से नहीं मिल रही थी तो मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे उस वक्त करवट नहीं दिलवानी चाहिए थी। जब मैं शिफ्टिंग डलनेस कर रही थी ना, उस वक्त मैं बाएं मैनुअली जो है वो स्प्लीन को भी पल्पेट कर लेती और साथ में पिटिंग एडीमा भी चेक करती और साथ में ये भी करती। समझ आ रही है मेरी बात की, ठीक है। थोड़ी सी आपको तकलीफ दूंगी, उस तरफ करवट ले, परली साइड। ये गलत किया। अब थोड़ी देर में रुकूंगी ताकि जो फ्लूइड है वो इधर शिफ्ट हो जाए। जब वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डल से रेजोनेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले से फर्क है, ठीक है। तो मे बी इसके अंदर फ्लूइड है, शिफ्टिंग, ठीक है, सीधे हो जाए। अच्छा ठीक, उसके बाद मेरी आ जाती है कि आपने वो चेक करनी है ऑस्कल्टेशन,
इसकी करनी है चेक, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसका स्कैफोल्ड एब्डोमेन होता तो फिर इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पर पैरायोटिक लिम्फ नोड्स वो भी चेक करती, ठीक है, वो भी मैं चेक करती। और इसके अलावा ऑस्कल्टेशन में सिर्फ और सिर्फ बॉवल साउंड नहीं होती हैं, बल्कि उसमें हम हेपेटिक रब, कोई ब्रूई, रीनल ब्रूई, कोई स्प्लेनिक रब, वो भी चेक करते हैं। दिखाएं स्टेप। बावल साउंड्स के लिए थोड़ा सा आपने 30 to 45 सेकेंड्स तक, वैसे तो ज्यादा करते हैं लेकिन ज़ाहिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो कुछ थोड़ा सा आपने इसको कर। फिर उसके बाद आप बेल से ब्रूई या स्प्लेनिक रब या हेपेटिक रब वो सुनते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑस्कल्टेशन हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है रेलेवेंट एग्जामिनेशन जो जीआईटी का होता है। उसमें आपने देखना है यहाँ पर हाथों पर आपने देखना है पैलर, कोई पामर एरिथीमा जो लिवर डिजीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। कोई डुपिट्रन कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है वो भी लिवर डिजीज के अंदर होता है। फिर कोई क्लबिंग वो आपने देखनी है, ठीक है, वो भी नहीं है फिलहाल। फिर उसके बाद आपने उसकी पल्स देखनी है, ब्लड प्रेशर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि कोई स्पाइडर नीवाई डीसीएलडी के तो नहीं बने हुए, ठीक है, या कोई आईवी टैटू मार्क्स वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर आपने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर जो है वो नॉर्मल है, लॉस्ट तो नहीं है, डीसीएलडी में लॉस्ट होती है, एक्सिलरी हेयर भी डीसीएलडी में लॉस्ट होते हैं। यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया होता है, उसकी डिस्क को फील करना है, डीसीएलडी के मरीजों में होता है। यहाँ पर आपने स्पाइडर निवाई के लिए देखना है, असूलन ये 45 डिग्री पे होना चाहिए, तो इसकी जेबी भी आपने चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फेस के ऊपर आएंगे, ऊपर देखें, आपने पैलर चेक किया, नीचे देखें, जॉन्डिस चेक किया, ठीक है, मुंह खुलवाएं, ठीक है, ओरल कैविटी को आपने, और उसके बाद इन द एंड अगर सेकल एडीमा आपको नहीं मिला तो आपने यहाँ पर चेक करना है मीडियल मेलुलस के लेवल के ऊपर या किसी भी बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर कुछ देर थंब को प्रेस किए रखना है और देखना है कि पिट पड़ा या नहीं पड़ा। और सबसे आखिर में आपने ये कहना है कि आई वुड लाइक टू एग्जामिन द जेनेटेलिया एंड द पीआर एग्जामिनेशन। जेनेटेलिया क्यों देखते हैं? टेस्टिकुलर एट्रोफी किस कंडीशन में होती है? जीआईटी की। और लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर किस कंडीशन में होती है? डीसीएलडी, ठीक है। और पेरेक्टल एग्जामिनेशन, डीसीएलडी में ही हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, तो ये उसका पार्ट है जीआईटी, ठीक है।